दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। 9,212 पदों पर नई भर्ती आई है। तो चलिए इस नई भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देखिए। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इस फॉर्म को भरने के लिए कुछ खास क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को भर पाइएगा। परमानेंट जॉब है, ऑल इंडिया पर यह भर्ती है और इसमें आपको कंपटीशन बहुत अधिक दूसरे जॉब के कंपेयर में देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देखिए। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, एग्ज़ाम कितना लिया जाएगा, सिलेबस क्या कुछ है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से देखिए दोस्तों, आपके लिए एक अच्छा मौका मिला है। यहाँ पर सीटों की संख्या आप देखिएगा तो कुल 9212 यानी 9212 सीट है और आपके लिए सरकारी नौकरी का एक बेहतर मौका है। अगर आप सभी इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। और अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो फटाफट कमेंट करके बताइए। हमारे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी उपलब्ध है, हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दिखलाएंगे। तो यहाँ से भर्ती के बारे में देखिए, फॉर्म भराना जो शुरू हो रहा है यहाँ पर देखिएगा, डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना है 27 मार्च 2023 से। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट रखा गया ऑनलाइन फी का 25 अप्रैल 2023। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर एग्ज़ाम का डेट भी दे दिया गया है। एडमिट कार्ड 20 जून से लेकर के 25 जून तक दिया जाएगा और एग्ज़ाम जो है यहाँ पर लिया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, टेंटेटिव यहाँ पर है तो 1 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई के बीच में लिया जाएगा। सीट इसमें अच्छा खासा है, इसलिए अच्छा खासा कैंडिडेट इसमें फॉर्म भी फिलअप करेंगे। ये जो भर्ती है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट नोटिस, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन, मेल फीमेल के लिए 2023 इन सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अंतर्गत ये भर्ती आई है 9212 पदों पर। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। अब एग्ज़ाम का क्या कुछ कंडीशन है, कितना आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, सभी चीज़ों को लेकर आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सीआरपीएफ की ओर से ओपन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के माध्यम से मेल फीमेल का यहाँ पर भर्ती निकाला गया है। तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना है और यहाँ पर एग्ज़ाम जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट विल बी कंडक्ट ऑन डोमिसाइल बेस्ड पैटर्न, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर अब ये सब चीज़ें क्या है, तो सभी चीज़ों को लेकर आगे आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद इसमें यहाँ पर देखिएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज इंग्लिश एवं हिंदी दोनों में दिया जाएगा। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि आप इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक चूज कर सकते हैं क्वेश्चन। इंग्लिश हिंदी से भी 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप अपने अनुसार एसएससी जीडी में जिस तरह से पैटर्न रहता है वही पैटर्न यहाँ भी अपनाया गया है। या तो आप हिंदी चूज कीजिए या फिर इंग्लिश चूज कीजिए। इसके बाद यहाँ पर अन्य चीज़ों के बारे में देखिए। यहाँ पर पे स्केल देखिएगा तो लेवल 3 का ये जॉब है, 21,700 बेसिक सैलरी। जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो उसमें आपको लगभग 33-34 हज़ार सैलरी मिलने वाला है, तो अच्छा खासा इस पर सैलरी है। वैकेंसी देखिएगा टेक्निकल ट्रेड्समैन का तो टोटल 9212 है, जिसमें से मेल का 9105 है, फीमेल का 107 है और ये 2023 रिक्रूटमेंट हो गया। यहाँ पर आप देखिएगा तो अलग अलग राज्यों का, जैसे असम का देखिएगा यहाँ पर तो टोटल सीट 275 हो गया, आंध्र प्रदेश में 424 है, बिहार का तो बिहार में अच्छा खासा सीट है, यहाँ पर 726 टोटल सीट है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ड्राइवर का पोस्ट है, मोटर मैकेनिक का पोस्ट है, कारपेंटर का पोस्ट है, टेलर का पोस्ट है, अन्य सभी चीज़ों का यहाँ पर सफाई कर्मचारी हो गया, बार्बर हो गया, कुक, ये सभी का आप देख सकते हैं यहाँ पर सीटों की संख्या। ये तो हो गया दोस्तों सीटों की संख्या। और यहाँ पर देखिएगा अलग अलग राज्यों का आप देखिएगा 1340 यहाँ पर उत्तर प्रदेश का है, तो जहाँ पर जितनी जनसंख्या उस अनुसार यहाँ पर सीट रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, इस तरह से मिलाकर के 9105 टोटल सीट हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए फीमेल का, तो फीमेल में यहाँ पर कम पोस्ट रखा गया है। इसके बाद अन्य चीज़ों का देखिए वैकेंसीज फॉर प्वाइनर विंग, तो प्वाइनर विंग का यहाँ पर टोटल 11 सीट हो गया। और अन्य चीज़ों के बारे में देखिए क्वालिफिकेशन क्या कुछ चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर नेशनलिटी में यहाँ पर मांगा गया है इंडियन सिटीजन होना चाहिए, यानी भारतीय नागरिक होना चाहिए। एज लिमिट देखिएगा तो यहाँ पर आप फर्स्ट लाइन में देखिएगा तो 2127। अब आप सोच रहे होंगे कि फॉर्म भरने के लिए 21 साल चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आपको इस वीडियो को संपूर्ण देखना है जिससे आपको कोई भी जानकारी अधूरा ना रहे, संपूर्ण जानकारी आपको मिले और आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगा। ये जो है दोस्तों एज लिमिट कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट, ड्राइवर के लिए मिनिमम एज का कंडीशन 21 साल, अधिकतम 27 साल है। अगर आप ओबीसी SC ST से आते हैं तो ओबीसी के लिए 3 साल का छूट, SC ST में 5 साल का छूट भी आपको मिलने वाला है। इसके बाद अन्य जो पोस्ट है, अन्य पोस्ट में एज लिमिट 18 से 23 का कंडीशन है, यानी अगर आपका 18 साल कंप्लीट है, अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है।
तो 23 का कंडीशन हो गया। ये कब से मांगा जा रहा है? तो 1 अगस्त 2023 को। यहाँ पर ड्राइवर पोस्ट में भी एज लिमिट 1 अगस्त 2023 से मांगा जा रहा है, और यहाँ पर ये कट ऑफ डेट है, उस अनुसार होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा कांस्टेबल, कॉवलर, कारपेंटर, टेलर, पैप, बैंड, बगलर, गार्डनर, ये सब जितने भी पोस्ट है, वाटर कैरियर, ये सब पोस्ट में आपका मिनिमम एज 18 साल चाहिए, मैक्सिमम 23 साल का कंडीशन होना चाहिए। इसके बाद SC/ST में 5 साल का छूट, OBC में 3 साल का छूट, एक्स सर्विसमैन, अन्य चीज़ों का यहाँ पर अलग अलग छूट दिया हुआ है। अब चलिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन, अन्य चीज़ों के बारे में एक एक करके देखिए। फॉर्म भरते इसमें आपको सभी सर्टिफिकेट होना चाहिए। OBC, SC/ST ये जो होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में। ये जो भर्ती है दोस्तों केंद्र सरकार से संबंधित ऑल इंडिया पर है, आप किसी भी राज्य से है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी 1 अगस्त 2023 यानी 1 अगस्त 2023 तक आपका 10th का रिजल्ट आ जाना चाहिए। इस बार जो भी छात्र 10th पास कर रहे हैं वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन को लेकर एक एक करके देखिए। तो यहाँ पर ड्राइवर वाले जो पोस्ट है CT यानी कांस्टेबल ट्रेड्समैन ड्राइवर जो हो गया, इसमें मैट्रिक मांगा गया है। किसी भी बोर्ड से अगर आप मैट्रिक पास है तो भर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स का इसमें कोई भी कंडीशन नहीं रखा गया है। इसके बाद देखिएगा टेक्निकल क्वालिफिकेशन में, तो ड्राइवर वाला पोस्ट है तो इसमें ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। यहाँ पर देखिएगा हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल होना चाहिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, यानी अगर आपके पास बाइक का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, आपके पास हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल वाला लाइसेंस होना चाहिए। इसके बाद हो गया मैकेनिक मोटर का। तो मैकेनिक मोटर में यहाँ पर आप देखिएगा तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th और इसके बाद 10+2 मांगा गया है। इसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन में 2 साल का ITI मांगा गया मैकेनिक मोटर में, ये हो गया 2 साल का ITI इसमें चाहिए। अब अन्य जितने भी कारपेंटर का पोस्ट है, सफाई कर्मचारी का पोस्ट है, इन सभी के लिए क्या चाहिए क्वालिफिकेशन, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद देखिएगा फॉर ऑल अदर ट्रेड्समैन यानी ड्राइवर को छोड़ करके, इसके बाद मैकेनिक मोटर को छोड़ करके अब जितने भी पोस्ट है उसके लिए क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया। मिनिमम मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी किसी भी बोर्ड से अगर आप मैट्रिक पास है यानी 10th पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन इसमें नहीं है। इसके बाद देखिएगा टेक्निकल क्वालिफिकेशन में, तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन में दोस्तों यहाँ पर देखिएगा मस्ट बी प्रोफिशिएंट एंड वर्केड इन रिस्पेक्टिव ट्रेड। तो यहाँ पर इसमें कोई डिग्री नहीं मांगा जा रहा है, इसको लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और यहाँ से आप ये डाउट क्लियर कर लीजिए, आपको लग रहा होगा कि जो ट्रेड है जैसे कारपेंटर का है तो उससे संबंधित क्या डिग्री चाहिए, तो डिग्री इसमें नहीं चाहिए। मस्ट बी प्रोफिशिएंट यानी जो यहाँ पर ट्रेड से संबंधित काम है, अगर कारपेंटर का है तो कारपेंटर का आपको काम करना आना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए उसका जो भी यहाँ पर, उससे संबंधित आपसे डिग्री इसमें नहीं मांगा जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा प्रोफिशिएंट यानी उसमें कुशल होना चाहिए, और वर्केड यानी वो काम रिस्पेक्टिव ट्रेड का आना चाहिए, ये हो गया। इसके बाद पॉइनर विंग का देखिएगा तो इसमें यहाँ पर मैट्रिकुलेशन है और 1 साल का यहाँ पर प्लम्बिंग से संबंधित डिग्री, इलेक्ट्रीशियन संबंधित मांगा गया है। यानी जिसमें यहाँ पर ITI चाहिए वहाँ पर देखिएगा स्पष्ट ITI लिखा हुआ है। ड्राइवर पोस्ट में ड्राइविंग लाइसेंस सहित स्पष्ट लिखा हुआ है। बाकी जितने भी अदर पोस्ट है ज़्यादातर देखिएगा इसमें तो जो सीट है कारपेंटर का, टेलर का, इन्हीं सब का है, तो इसमें आपको बस उससे संबंधित काम आना चाहिए। और ये काम कैसे क्या होगा ताकि ये भी आपको क्लियर हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए कैसे फॉर्म फिलअप करना है। CRPF के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म फिलअप करना है। 27 मार्च से फॉर्म भराना शुरू हो रहा है, 25 अप्रैल 2023 लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट से पहले आप सभी फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। फॉर्म का फी 100 रुपये रखा है। अगर आप SC/ST फीमेल यानी महिला है तो फॉर्म का आपको कोई भी फ़ी नहीं देना पड़ेगा। तो फॉर्म का बहुत कम फ़ी है, आपके लिए एक सरकारी नौकरी का बेहतर मौका है, इसलिए आप सभी को इसका फॉर्म ज़रूर फिलअप कर देना है। ऑनलाइन CBT एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो आप अपने पसंद अनुसार कहीं भी सेंटर देख सकते। देखिएगा तो पूरे ऑल इंडिया में सेंटर बनाया गया है। बिहार से रिलेटेड आप देखिएगा तो बिहार में यहाँ पर 6-7 सेंटीमीटर है, 6-7 सेंटर है यहाँ पर, आरा, दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, रोहतास, ये हो गया। अब अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखिए। तो फॉर्म भरते इसमें आपको ऑनलाइन में सेंटर देना है, चूज करना है, उसी अनुसार आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर मिलने वाला है। अब एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देखिए। तो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम लिया जाएगा और इसमें पैटर्न बहुत अच्छा है। टोटल एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का। इसके लिए आपको 2 घंटा यानी 120 मिनट का समय मिलने वाला है। रीजनिंग से देखिएगा तो 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स का। जनरल नॉलेज यानी GK से 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स का। मैथमेटिक्स से यहाँ पर गणित से 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स का। इंग्लिश या हिंदी, यहाँ पर दोस्तों
इंग्लिश या हिंदी, कोई एक आपको चूज करना है, दोनों नहीं चाहिए। तो आपके लिए एक बेहतर मौका, अगर आप हिंदी मीडियम से है तो भी अच्छा है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो भी आपके लिए बढ़िया है। तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, इस तरह से टोटल 100 हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर ऑल क्वेश्चन जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा जाएगा CBT एग्जाम में, और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है, देखिएगा 0.25 मार्क्स, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक आपका सही का मार्क्स कट हो जाएगा। CBT एग्जाम का एडमिट कार्ड CRPF का ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज जो यहाँ पर मैट्रिकुलेशन लेवल यानी 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद रीजनिंग का सिलेबस देखिएगा, तो यहाँ पर जो भी टॉपिक है इन सभी को अच्छे से पढ़ना है आपको। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं कैसे क्या कौन से बुक से, तो बताइए, इससे रिलेटेड आप लोगों को सेपरेट वीडियो बनाकर देंगे कैसे आपको तैयारी करना है, इसके लिए कौन कौन सा बुक पढ़ना है, क्योंकि सीट बहुत अधिक है। तो ये मौका बिल्कुल भी आपको हाथ से जाने नहीं देना है। जीके में देखिएगा, जीके में यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स, साइंस से मिलाकर के क्वेश्चन 25 पूछा जाएगा। मैथ, तो मैथ में यहाँ पर सभी टॉपिक का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, टाइम एंड वर्क, यानी जो भी टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, सभी एरिथमेटिक यानी अंकगणित का ही, एडवांस मैथ यानी त्रिकोणमिति, ज्यामिति से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद इंग्लिश हिंदी का, तो SSC GD का जो पैटर्न रहता है वही पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए फिजिकल टेस्ट के बारे में देखिए। फिजिकल टेस्ट जो यहाँ पर होगा, तो हाइट जो होना चाहिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 170 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर। इसके बाद रिलैक्सेशन देखिएगा, तो ST कैटेगरी में है, यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब यानी ST कैटेगरी में 162 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए चाहिए, महिला के लिए 150 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ पर स्पेशल क्षेत्र से आते, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आते, 157 सेंटीमीटर पुरुषों का, 147 यहाँ पर 147.5 है महिलाओं के लिए। अलग अलग राज्यों का यहाँ से आप देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बिहार से है तो हाइट में छूट मिलने वाला है। अगर आप बिहार, उत्तर प्रदेश राज्य, इन सभी राज्यों से है तो हाइट में आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगा। जो 170 शुरू में दिया हुआ था वही हाइट चाहिए। इसके बाद सीना के बारे में देखिएगा, तो ये सिर्फ पुरुषों अभ्यर्थियों के लिए 80 सेंटीमीटर मिनिमम चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए। और अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ पर एक एक करके देखिए। अब दौड़ कितना क्या होगा, तो यहाँ पर देखिएगा, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट के लिए समय दिया है। महिलाओं के लिए 1.6 किलोमीटर यानी 1 मील की दूरी 8.5 मिनट में आपको दौड़ना है। ये हो गया, इन सभी पोस्टों का यहाँ पर नाम दिया हुआ है। यानी जो SSC GD वाला पैटर्न है फिजिकल का, वही पैटर्न यहाँ भी अपनाया गया है। इसके बाद चलिए अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखिए। वेट जो है यहाँ पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उस अनुसार आपका होना चाहिए। ट्रेड टेस्ट, अब ट्रेड टेस्ट के बारे में अच्छे से समझिए। ट्रेड टेस्ट जो है दोस्तों 50 मार्क्स का लिया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर क्वालिफाई जो रखा गया 20 मार्क्स, यानी आप मिनिमम 20 मार्क्स लाते हैं तो यहाँ पर आप पास हो जाइएगा। ये आपको पास करना ज़रूरी है। ड्राइवर में देखिएगा तो ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद अगर आप फिटर, बगलर, टेलर इन सभी संबंधी देते हैं तो यहाँ पर टेलर वाला है तो इसमें आपको कपड़ा कटिंग करना चाहिए, सीना, ये सब चीज़ें आना चाहिए। कारपेंटर में तो यहाँ पर हैंडिंग टूल्स, कटिंग वुड यानी लकड़ी को काटना, ये सब चीज़ें, बॉक्स बनाना, रैक बनाना, ये सब आपका आना चाहिए। तो उससे संबंधित डिग्री नहीं मांगा गया है, बस उससे संबंधित आपको काम करना आना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा CBT एग्जाम होगा, इसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, इसके बाद मेरिट जो बनेगा CBT एग्जाम में यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में मार्क्स के आधार पर। तो यहाँ से दोस्तों आपको सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो गया, और अन्य चीज़ों के बारे में एक एक करके देख लीजिए, फिर आपका कोई भी डाउट बाकी नहीं रहेगा। इसके बाद मेडिकल टेस्ट है, तो मेडिकल टेस्ट इसमें अच्छे लेवल का लिया जाएगा, जिस तरह से डिफेंस लाइन में लिया जाता है उसी तरीके से। तो सभी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर हो गया। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में देखिएगा, तो CBT एग्जाम में मार्क्स के आधार पर आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है। देखिएगा यहाँ पर तो मिनिमम जो कंडीशन है 30% का, लेकिन 30% पर रिजल्ट नहीं होने वाला है। लगभग आपको 60% मार्क्स लाना पड़ेगा। निगेटिव मार्किंग है इसलिए 70-75 कट ऑफ नहीं जाने वाला है। सीट बहुत अच्छा खासा, लगभग आप 60 क्वेश्चन सही कर लीजिएगा तो आपका रिजल्ट आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों इस भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। हम आप लोगों को इसी तरह सभी भर्ती का संपूर्ण जानकारी देते हैं। फॉर्म भराना जो शुरू हो रहा है 27 मार्च 2023 से, तो लास्ट डेट से पहले आप सभी फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा।
क्वालिफिकेशन के बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो गया, सैलरी कितना क्या मिलेगा। तो यानी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके पास एक बेहतर मौका आ गया, सीटों की संख्या अच्छा खासा है, इसलिए आप सभी को इस फॉर्म को जरूर फिलअप कर देना है। अगर आप सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, हमारे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी उपलब्ध है। इस एग्जाम में कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है आप देख लीजिएगा, पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, पिछला कट ऑफ, सभी चीज़ों के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं।